हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी के अंदर जो हमारी नागरिकता भाग 2 है उसके अंदर जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने इससे पहले नागरिकता संशोधन बिल 1955 की बात की थी। देखिए, 1955 के बाद 1957, 1958, 1960, उसके बाद अगर हम बात करें तो 63, 69, हम बात करें 2003, 2005, 2015, 2016 जो बिल बन के पारित होकर 2019 में लाया गया। तो देखिए, ये जो नागरिकता संशोधन बिल 2019 है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय इसको पारित करके लागू करना तो बहुत जगह इसके लिए आंदोलन हुए हैं, तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में संसद ने इस विधेयक को पारित किया है और अब ये अधिनियम बन गया है। ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है वो किसके अंदर संशोधन हुआ है? देखिए, 1955 में संशोधन लिया गया है। अब 1955 में जैसे बताया गया कि जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण क्षेत्र, इसके आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है। वो हमने बहुत अच्छे से क्लियर आउट किया था अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आप वहाँ चले जाइए, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो 1955 में कहा गया था उसमें कुछ संशोधन किया गया। अब वो संशोधन क्या था? तो देखिए, पहली बात तो ये थी कि इसमें जो कहा गया वो आप बहुत अच्छे से देखिए। इसके अंदर जो ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI, जो कि बहुत समय से भारत में रह रहे हैं, भारत के विदेशी नागरिक हैं, उनके लिए उनके पंजीकरण का यानी रजिस्टर का और उनके अधिकारों को नियंत्रित ये करती है। साथ ही उनकी जो मान लीजिए कोई ऐसे हैं, देखिए OIC का मतलब इसमें क्या संशोधन किया गया पहले आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ, फिर हम इसके प्रावधान की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे है हमारा भारत के एकदम अंदर बांग्लादेश और यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर हम बात करें कि यहाँ से जो मान लीजिए आए हुए लोग हैं, है ना, यहाँ पे आए हुए लोग हैं, उनको इस अधिनियम के तहत मान लीजिए वो वैध रूप से आए हैं, अवैध रूप से आए हैं, उनको यहाँ पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी? अब उनको यहाँ 11 साल ना रहकर 5 साल रहना होगा और उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब बस इसी पे ही, और वो मतलब भारत में किसी भी स्थान पे रह सकते हैं, है ना, पश्चिमी तट आप जानते ही हैं। तो इसी विधेयक में ये सब कुछ बताया गया। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि OCI भारत यात्रा के लिए पंजीकृत प्रणाली को बहुउद्देशीय योजना वीजा में कुछ लाभ प्रदान करता है। हालांकि अवैध प्रवासियों के लिए भारत में नागरिकता प्राप्त करना प्रतिबंध है। कि मान लीजिए उसके बाद ये जो आए हैं 2014 से पहले, है ना, 2014 से पहले अगर कोई अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आया है तो उन्हें नागरिकता अवैध रूप से मिल जाएगी। अवैध कैसे? मान लीजिए जो भी वो लोग आए हैं, ठीक है ना, वो वीज़ा पे बेस्ड पे आए हैं लेकिन उनका वीज़ा ख़त्म हो गया हो, तो ऐसे लोगों को हम भारत से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, इस विधेयक में ये कहा गया। अब आइए मैं आपको इस विधेयक के बारे में पूरा बता देती हूँ। देखिए, विधेयक में दिए गए संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए कितनी, देखिए जातियाँ और दे रखी थी इसमें, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। यानी इनको अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कब? 2014 से जो भी पहले आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन प्रवासियों के अगर हम बात करें कि इन प्रवासियों के बाद अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें कहा गया है कि लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार अधिनियम, मान लीजिए कोई अवैध रूप से आया है तो ये अधिनियम 1946, और अगर कोई वैध रूप से आया है, ये देखिए पासपोर्ट और वीजा छूट प्रदान की गई है। 1946 से 1920 के अधिनियम में केंद्र सरकार विदेशियों के प्रवेश के निकास के विकास के लिए नियंत्रित करने की शर्त लगाती है।
देखिए, ये जो पॉइंट है वो आपको मैं वापस से एक बार समझा देती हूँ, ये क्या कह रहा है। पहला आपको समझ आ गया होगा कि 2014 से पहले, उससे पहले जो भी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हैं, कौन सी जातियाँ हैं? हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो और पारसी और ईसाई। तो इन्हें अवैध नहीं माना जाएगा। अब देखिए, इनको पहले अवैध माना गया था, वो मैंने आपको बता ही दिया। मान लीजिए कोई वीज़ा से नहीं आया हो या कोई वीज़ा पे आया हो लेकिन उसका वीज़ा की लिमिट ख़त्म हो गई हो और उसके बाद भी भारत में रह रहा हो, उनके लिए दो अधिनियम थे। देखिए, अगर कोई पासपोर्ट से प्रवेश नहीं कर रहा है तो 1946 का अधिनियम था, और मान लीजिए उसका वीज़ा ख़त्म हो गया है तो 1920 के अधिनियम है। ये याद रखिएगा, अधिनियम ये पूछ सकता है। तो इसके अंदर ये प्रावधान था। तो इसी की वजह से, क्योंकि आप जान सकते हैं हमारे जो पूर्व के भारत के राज्य हैं वो पहले से ही इतने हैं कि जैसे हम बात कर ले अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, है ना, त्रिपुरा, ये पहले से इतने छोटे थे। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे आके रहने लग जाएगा तो फिर इसीलिए इसका इस तरफ बहुत विरोध होने लगा कि आप ऐसे कैसे इन अवैध लोगों को आप रखोगे कहाँ। तो इसलिए इस पूरे विधेयक का इसका विरोध किया गया। आगे देखिए। देखिए, अब हम बात करते हैं पंजीकरण और देशीकरण द्वारा नागरिकता। अब इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न में से प्रावधान थे। अब क्या थे कि आवेदनकर्ता आवेदन करने के 1 वर्ष पहले भारत में रहा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। याद रखिएगा, पंजीकरण के नियम क्या हो गया कि आपको 1 वर्ष भारत में रहना होगा, साथ ही आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वह पंजीकरण के बाद नागरिकता